अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम लोग ना रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, और इसके अंदर से जो पहला हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ना है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो कार्बोनाइल कंपाउंड देते हैं ये दो तरह के देते हैं। एक होते हैं बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, एक होते हैं एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो हम लोगों ने पहले बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन पढ़ने हैं। बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन का मैकेनिज़्म बाद में करेंगे। पहले हम लोग ना बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन का जनरल मैकेनिज़्म स्टडी करने वाले हैं। अब इस रिएक्शन में ना क्या होगा, सबसे पहले ना हम लोगों ने एक बेस लेनी है। अब बेस फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव हमारे पास एक बेस है। इसका रिएक्शन ना हम लोगों ने एक कंपाउंड के साथ करवाना है जिसके अंदर ना एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल HNU। ये जो NU है ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। अब ये जो बेस है, बेस की प्रॉपर्टी है प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करना। इस OH नेगेटिव ने इस H के ऊपर आकर अटैक करना है। अब ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है इस OH नेगेटिव के साथ बन गया, यानी कि यहाँ से ना वाटर बन के निकल जाएगा। अब क्योंकि इसने सिर्फ प्रोटॉन पर अटैक किया है और हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, अगर इसने इसके साथ भी बना लिया इसका मतलब ये वाला बॉन्ड टूटेगा। यहाँ से हम लोगों ने ये वाला बॉन्ड ख़त्म कर देना है और इस NU के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जनरेट हो गया। तो हमारे पास दो चीज़ें बन गई, एक हमारे पास वाटर बन गया, इसको हम H2O कह देते हैं, साथ में हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगले स्टेप के अंदर हम लोगों ने इस न्यूक्लियोफाइल का ना कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर अटैक करवा देना है। अब कार्बोनाइल के अंदर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है। यहाँ पर इसके दो बॉन्ड बने होते हैं। यहाँ पर बॉन्ड में हाइड्रोजन भी आ सकता है, यहाँ भी हाइड्रोजन आ सकता है, या यहाँ पर कार्बन हो फर्ज करें और यहाँ पे हाइड्रोजन है, या दोनों साइडों पे कार्बन भी लगा हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि कार्बोनाइल कंपाउंड हो, क्योंकि इनके रिएक्शन ही हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अब ये देखें, इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये यहाँ से आकर इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर आकर अटैक करेगा। जैसे ही इसने अटैक करना है, इस कार्बन के पहले 4 बॉन्ड थे, अब 5 बॉन्ड बन गए और इसका एक बॉन्ड टूटेगा। ये जो डबल बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड ने टूटना है और इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास कंपाउंड बनेगा इस तरह से। ये वाला कार्बन है, इसके 2 बॉन्ड तो पहले हैं, एक ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड। लेफ्ट साइड पर क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आकर इसके साथ अटैच हो गया, और ये जो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड था एक दूसरे वाला बॉन्ड वो टूट गया और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो इतना कंपाउंड है इस कंपाउंड को हमने लेना है, इसका रिएक्शन हमारे पास जो शुरू में वाटर बना था ना उस वाटर के साथ करवा देना है। अब वाटर में भी इसी तरह है, ये ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये वाले हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने क्या करना है, इस नेगेटिव ऑक्सीजन ने इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर देना है और ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इसके बॉन्ड जो हैं वो इस इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हमारा कंपाउंड क्या बना, ये कार्बन है, कार्बन के 2 बॉन्ड बने हैं। लेफ्ट साइड पे न्यूक्लियोफाइल ने बॉन्ड बनाया और राइट साइड पे ये ऑक्सीजन लगा है। इस ऑक्सीजन का बॉन्ड अब हाइड्रोजन के साथ भी बन गया, तो ये हमारा एक प्रोडक्ट बन गया। साथ में जो OH नेगेटिव है वो अलहदा हो जाएगा। रिएक्शन के स्टार्ट में हमने OH नेगेटिव को एज अ कैटलिस्ट लिया था, ये बेस थी, तो एंड पर भी जो कैटलिस्ट है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर वापस आ गया। तो ना इन रिएक्शंस का इस तरह का मैकेनिज़्म होता है। इसको जनरल मैकेनिज़्म आप लोग बोल सकते हैं कि जनरल मैकेनिज़्म ऑफ बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन का जनरल मैकेनिज़्म। अब ना हम लोग पहला रिएक्शन स्टडी करते हैं
तो पहले रिएक्शन का नाम है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सायानाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सायानाइड। इस रिएक्शन के अंदर ना हम लोगों ने कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर HCN की एडिशन करवा देनी है। तो हमारे पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, फ़र्ज़ करें पहला जो कंपाउंड है हम लोगों ने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया। फॉर्मेल्डिहाइड में आपको पता है कार्बोनाइल के दोनों साइडों पे हाइड्रोजन लगा होता है। इसके अंदर हम लोगों ने HCN कंपाउंड की एडिशन करवा देनी है। और याद रखें यहाँ पर हम लोगों ने HCN जो है वो हम डायरेक्ट HCN नहीं लेते, हम यहाँ पर ना HCl और NaCN का मिक्सचर लेते हैं, NaCN और HCl। जब ये दोनों आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं ना तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो HCN बन जाता है। तो प्रोडक्ट यही है, रिएक्ट HCN ने ही करना है इस रिएक्शन के अंदर, लेकिन हम लोगों ने इन दोनों का मिक्सचर लेकर ये वाला रिएक्शन करवाना है। और साथ में कोई ना कोई यहाँ पर हम लोगों ने बेस लेनी है जो कि इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगी। अब इसका जो प्रोडक्ट है वो आप लोगों ने कैसे बनाना है, ये कार्बन आ गया हमारे पास, इसके दोनों साइडों पे हाइड्रोजन लगे, उन हाइड्रोजन को आप लोगों ने वैसे का वैसे ही लगा देना है। उसके बाद ये जो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है ना, इस डबल बॉन्ड को ख़त्म कर दें। यहाँ पर आप लोगों ने सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिया। ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन का आप लोगों ने इधर लगा दिया और साथ में इस कार्बन का एक और बॉन्ड बना दें, CN उसके साथ लगा दें। तो इस तरह से ये आप लोगों का कंपाउंड बन गया। इस कंपाउंड का नाम है फॉर्मेल्डिहाइड और इस कंपाउंड का नाम है फॉर्मेल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन, फॉर्मेल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन। उसके बाद फ़र्ज़ करें यहाँ पर हमारा जो कार्बोनाइल कंपाउंड था फॉर्मेल्डिहाइड की जगह यहाँ पर हमारे पास एसिटैल्डिहाइड है। इसका भी रिएक्शन हम लोगों ने HCN के साथ करवाना है, उसी तरह सेम कंडीशंस के साथ NaCN और साथ में HCl और यहाँ पर कोई ना कोई बेस लेंगे क्योंकि जो कि इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगी। अब यहाँ पर भी आप लोगों ने उसी तरह से प्रोडक्ट बनाना है। ये कार्बन के दो बॉन्ड बने हैं, एक CH3 के साथ एक हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पर आप लोगों ने ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसको सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन कर दिया और ये वाला हाइड्रोजन आप लोगों ने इधर मिला दिया, साथ में जो CN है आप लोगों ने इधर आकर लगा दिया। इस कंपाउंड का नाम है एसिटैल्डिहाइड, तो इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा एसिटैल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन। उसके बाद तीसरा रिएक्शन है, हम लोगों ने एसीटोन का रिएक्शन करवाना है। उसी तरह से आप लोगों ने HCN की एडिशन करवानी है, सेम कंडीशंस होंगी, NaCN साथ में HCl साथ में बेस कैटलाइज रिएक्शन है। ये प्रोडक्ट आप लोगों ने क्या बनाना है, ये कार्बन है, कार्बन के दोनों साइडों पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है। एक साइड पर आप लोगों ने डबल बॉन्ड ख़त्म करके सिंगल बॉन्ड कर दिया, साथ में आप लोगों ने हाइड्रोजन लगा दिया और जो CN है उसका आप लोगों ने अलग से कार्बन के साथ बॉन्ड बना दिया, तो यहाँ पर CN आ जाएगा। इस कंपाउंड का नाम एसीटोन है, तो जो प्रोडक्ट बना उसका नाम होगा एसीटोन सायानोहाइड्रिन। अब ना इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। बेस कैटलाइज रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन के अंदर हमने कोई बेस यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव हमारे पास बेस आ गई, इसका रिएक्शन हम लोगों ने पहले स्टेप के अंदर HCN के साथ करवा देना है। ये जो OH नेगेटिव है, बेस का काम होता है प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करना, इसने इस प्रोटॉन पे अटैक करना है, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड वाले इस CN के पास चले जाएंगे। तो प्रोडक्ट हमारे पास बना यहाँ पर वाटर, OH और H मिल गया और ये जो CN है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो पहले स्टेप में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो जनरेट हो गया। अगले स्टेप में आप लोगों ने इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर करवा देना है। इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये जो CN नेगेटिव है इस कार्बन पर आकर अटैक करेगा। अब कार्बन के टोटल 5 बॉन्ड हो गए, एक बॉन्ड तोड़ना है हमने, तो डबल बॉन्ड वीक है, ये बॉन्ड टूटेगा और इसके इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। अब देखें ये जो कार्बन है, इस कार्बन के ये वाले 2 बॉन्ड तो बने हैं, ये 2 बॉन्ड हम लोगों ने वैसे बना दिए और साथ में इसके साथ एक बॉन्ड CN का भी बन गया, तो हम लोग यहाँ पर CN का बॉन्ड भी बना देते हैं। और साथ में ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था अब सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन रह गया, तो यहाँ पर हम लोगों ने सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाया और इस ऑक्सीजन के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज आ गया। अगले स्टेप में हम लोगों ने इसी कंपाउंड को पकड़ना है और इसका रिएक्शन करवा देना है वाटर के साथ, जो हमारा शुरू में था बना था।
अब वाटर में HOH होता है, OH के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इस नेगेटिव ऑक्सीजन ने क्या करना है, इस प्रोटॉन के ऊपर आकर अटैक करना है, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इसके इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। तो हमारा प्रोडक्ट जो बना कार्बोनाइल के, ये दो साइडों पे ये दो बॉन्ड आ गए और एक साइड पे CN लगा है और यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ प्रोटॉन मिल गया और साथ में हम लोगों ने ये जो OH नेगेटिव है दोबारा से जनरेट हो गया। तो बेस जो हम लोगों ने शुरू में ली थी, क्योंकि ये कैटलिस्ट है, ये कभी भी खुद कंज्यूम नहीं होता, तो एंड पर भी ये हमारे पास वापस आ गई। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड। एडिशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड। तो इस रिएक्शन में हम लोगों ने कार्बोनाइल कंपाउंड, सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड की एग्जांपल ले लेते हैं। इसका रिएक्शन करवाना है सोडियम बाईसल्फाइड के साथ, तो इसका फॉर्मूला होता है NaHSO3। तो आप लोगों ने प्रोडक्ट उसी तरह से बनाना जिस तरह से पिछले रिएक्शन में बनाया था। आप लोगों ने ये जो डबल बॉन्ड है इसको तोड़कर ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड कर देना है और यहाँ से आप लोगों ने ये जो हाइड्रोजन है उसको निकाल कर इस ऑक्सीजन के साथ लगा देना है। कार्बन है, इसके दोनों साइडों पर हाइड्रोजन लगा हुआ है और साथ में आप लोगों ने ये जो डबल बॉन्ड है इसको तोड़कर सिंगल बॉन्ड कर दिया और ये वाला जो हाइड्रोजन है आप लोगों ने इधर लगा दिया। और यहाँ पर देखें बाकी क्या बचा, SO3Na, तो SO3Na हम लोगों ने इधर लगा दिया। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद इसी तरह से बाकी जो दो कंपाउंड हैं उनका भी हम रिएक्शन करवा देते हैं। ये फॉर्मेल्डिहाइड का करवा दिया हमने, अब हम लोग एसिटाल्डिहाइड का करवा देते हैं, NaHSO3। उसी तरह से करना है। कार्बन है, कार्बन के साथ एक CH3 ग्रुप लगा है, एक हाइड्रोजन लगा है। ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ के आप लोगों ने सिंगल बॉन्ड कर दिया और साथ में आप लोगों ने इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के इसके साथ लगा दिया। बाकी आपके पास बच जाता है SO3Na। उसके बाद तीसरा रिएक्शन है एसीटोन का। उसी तरह से आप लोगों ने ये रिएक्शन करवाना है, सबका जो सेम ही काम करना है आप लोगों ने। इसमें भी आप लोगों ने, ये कार्बन है, कार्बन के दोनों साइडों पे CH3 ग्रुप लगा है। ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ख़त्म करें, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कर दें। ऑक्सीजन के साथ आप लोगों ने हाइड्रोजन लगा दिया, बाकी जो SO3Na बचा वो आप लोगों ने इधर लगा दिया। अब याद रखें, ये जो इसमें प्रोडक्ट बनता है ना, ये वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, वाइट कलर का PPT। और ये वाले जो रिएक्शन हैं ये सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं और स्मॉल मिथाइल कीटोन्स देते हैं। स्मॉल मिथाइल कीटोन्स क्या होते हैं, ऐसे कीटोन्स जिनमें एक साइड पर CH3 ग्रुप लगा हो और दूसरी साइड पे जो ग्रुप लगा है वो भी छोटा ही हो, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम ज़्यादा ना हो, अल्काइल की जो चेन है बड़ी ना हो। तो अगर तो चेन बड़ी होगी तब जाकर ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। तो जो हमारी कंडीशन है वो क्या है कि स्मॉल मिथाइल कीटोन ही हो। तो ये वाला रिएक्शन ना हम लोग टेस्ट भी होता है कि आप लोगों के पास अगर फ़र्ज़ करें दो सैंपल हैं, उसके अंदर एक आपके पास लार्ज मिथाइल कीटोन है, यानी कि यहाँ पर जो कार्बन की चेन है वो काफ़ी बड़ी है, और दूसरा सैंपल आपके पास स्मॉल मिथाइल कीटोन वाला है। आप लोगों ने दोनों का ये वाला रिएक्शन करवा के देख लेना है। जिस सैंपल के अंदर वाइट प्रेसिपिटेट बन गया वो स्मॉल मिथाइल कीटोन होगा, या अगर एल्डिहाइड था तो वो एल्डिहाइड है, या जो लार्ज मिथाइल कीटोन है वो ये वाला रिएक्शन नहीं देगा। अब इस रिएक्शन के मैकेनिज़्म को स्टडी करते हैं हम। इसका जो पहला स्टेप है ना, उसके अंदर सोडियम बाईसल्फाइड की आयोनाइजेशन हो जाती है। अब आयोनाइजेशन आप लोगों ने किस तरह से करवानी है तो इसको अच्छे से आप लोग समझें। आपने ना इसमें से सिंपली एक प्रोटॉन निकाल देना है। अगर हम लोग इसके अंदर से प्रोटॉन निकाल दें तो ये हमने H पॉजिटिव आ गया, बाकी इसके अंदर से क्या बचा SO3Na। उसके ऊपर डेफिनेटली ना ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन ना इसके स्ट्रक्चर को पहले आप लोग अच्छे से समझें।
इसका स्ट्रक्चर ना इस तरह से होता है सोडियम बाईसल्फाइड का। सल्फ़र का के साथ ना एक हमारे पास ऑक्सीजन और Na का बॉन्ड बना होता है। इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये जो सोडियम है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और एक साइड पर ना इसका OH का बॉन्ड बना हुआ होता है और साथ में ना इसने इस तरह से साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाया होता है। ये SO3 आ गया, ये H आ गया, ये Na आ गया, NaHSO3, इस तरह का इसका टोटल स्ट्रक्चर है। अब ना हम लोगों ने क्या किया, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी फ़र्ज़ करें नेगेटिव है और इसके ऊपर भी पॉजिटिव है। अगर फ़र्ज़ करें ये पॉजिटिव प्रोटॉन इसके अंदर से हम निकाल दें तो इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हमारे पास क्या चीज़ बनी, हमारे पास एक बना SO2 जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो हम लोगों ने पहले लिख दिया SO2 नेगेटिव इस तरह से। साथ में हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड, इसका बॉन्ड बना है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है सोडियम, तो साथ में हम लोगों ने सोडियम भी लगा दिया। इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इस सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो आप लोगों ने यहाँ पर इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनाना है, SO2 नेगेटिव और साथ में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप के अंदर इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं। तो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड होता है एक, और साथ में हमारा ये जो SO2 नेगेटिव ONA, यहाँ पर भी नेगेटिव और पॉजिटिव, इनके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव ना भी लगाएं तो खैर है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये वाला जो SO2 है ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर आकर अटैक कर देगा और साथ में आप लोगों ने, क्योंकि कार्बन के बॉन्ड अब 5 हो गए, तो आपने एक बॉन्ड ख़त्म किया और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। अब हमारा प्रोडक्ट क्या बना, ये कार्बन है, कार्बन के दोनों साइडों पे 2 बॉन्ड लगे हुए हैं। उसके बाद इसके एक साइड पर ये वाला जो SO2 है आकर लग गया। अब इसका नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो गया क्योंकि इसने आपके अटैक कर दिया है। साथ में इसके ऑक्सीजन है और साथ में Na है। यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं भी लगाना तो ना लगाएं। और साथ में यहाँ पर जो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड था ये अब सिंगल बॉन्ड रह गया और इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया है नेगेटिव चार्ज। अगले स्टेप में आपने इसी कंपाउंड को पकड़ना है। इसका रिएक्शन आप लोगों ने, इसको दोबारा से लिख लें। ऊपर है हमारे पास SO2ONA, साथ में यहाँ पर है O नेगेटिव। इसका रिएक्शन आप लोगों ने प्रोटॉन के साथ करवा देना, जो कि शुरू के अंदर हमारे पास जनरेट हुआ था। जब ये वाला प्रोटॉन मिलेगा तो इसने डेफिनेटली इस ऑक्सीजन के साथ आकर मिल जाना है, तो हमारा जो एडिशन प्रोडक्ट है वो बन जाएगा SO2ONA। यहाँ पर आ गया OH और 2 बॉन्ड यहाँ पर इस तरह से बने हुए। तो ये